हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं ले आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। तो अगर हम एक एक टॉपिक करके भी डेली स्टडी करेंगे तो शायद हमारा सिलेबस बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाने वाली हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपनी बुक को अपने साथ लेके बैठिए और जो लाइन समझ में नहीं आती है वो संग की संग आप वीडियो से समझते जाइए और संग की संग उसे करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। In class 6th, you learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6th में हमने ये पढ़ा है कि जो फूड है वो कितना ज़रूरी होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सभी जितने भी लिविंग का मतलब होता है जिंदा जो है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया हमारे जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब हमारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। You also learnt that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. आप ये भी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, वो हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। मतलब फूड के लिए हमारे जो जो ज़रूरी तत्व होते हैं, हमारे फूड के अंदर जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These components of foods are called nutrients and are essential for our body. यही जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपनी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animal including humans cannot. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। ये हम सब जानते हैं कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी हो, फूड के बगैर नहीं रह सकता। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना खाना जो है वो खुद बना सकते हैं। वी नो कि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की भी बात कर लें तो ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो किससे प्राप्त करते हैं अपना खाना? उन प्लांट, या तो प्लांट्स से लेते हैं। हमें पता है कि हम जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं वो सब हमारी किससे आती हैं, प्लांट्स से ही तो आती हैं, हम उन्हें खुद थोड़ी ना बनाते हैं। एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर उन एनिमल्स से लेते हैं हम खाना जो कि किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी हमारा एनिमल ऐसा हो, कोई भी हमारा ह्यूमन बींग्स में ही मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट भी खाते हैं एंड एग्स वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। तो वो सब अपना खाना किससे ले रहे हैं, हैन से ले रहे हैं, चिकन से ले रहे हैं। और वो चिकन वगैरह, हैन वगैरह किसको खा रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट पर ही तो डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या फिर उन एनिमल्स से लेते हैं जो कि अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं। क्लियर? नाउ Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसलिए हम कह सकते हैं कि humans जो हैं वो या तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पर। डायरेक्टली कैसे? हम डायरेक्टली प्लांट से अपना फल फूल तोड़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब हम उस एनिमल को खा रहे हैं जो एनिमल प्लांट को खा रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्टली हो गया डिपेंड। ओके, नाउ बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो ये जानना चाहता है कि आखिर ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो मोड होता है किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ऐसे इकलौते ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग, किस किस चीज़ का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल्स हैं, ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट्स खरीद के लाते हैं, बाजार जाते हैं, उनको वो चीज़ें अपने सराउंडिंग में मिल जाती हैं। वाटर आप जानते हैं हर जगह ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि खरीदी जाती हो, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली एयर में प्रेजेंट होती है। एंड मिनरल्स भी हमारे वाटर में, सॉइल में, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। ओके, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका
मेन फंक्शन क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं क्या करने में, उनकी बॉडी बनाने में। मतलब कि बॉडी बनाने में ये नहीं कि वो मसल्स, प्लांट्स की अलग से ही मसल्स निकल के आ रही हैं, ऐसा नहीं है। बॉडी का मतलब होता है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो शाखा निकल रही है, जो स्टेम निकल रही है, वो सही जगह पर निकल रही है, लीव्स निकल रही हैं, उनकी रूट्स निकल रही हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया एक तरीके से कि उनकी बॉडी तैयार हो रही है। टू ग्रो का मतलब क्या हो गया, वो आराम से बड़े हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं वो क्या हो गया, उनकी ग्रोथ हो गई। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, वो रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मतलब हो गया कहीं पे मान लो स्टेम टूट गई तो वो स्टेम रीजनरेट होकर नई स्टेम निकल आती है वहाँ से, लीफ टूट गई तो वहाँ से नई लीफ निकल आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि डैमेज्ड पार्ट्स रिपेयर हो रहे हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और जितनी भी लाइफ प्रोसेस जितनी भी होती है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं ये सब सही तरीके से चलें जैसे चलनी चाहिए, उस चीज़ को मैं कौन हेल्प करते हैं, मिनरल्स हेल्प करते हैं। मेनली प्लांट्स की ही नहीं, अगर हम एनिमल्स की भी बात करें, ह्यूमन बींग्स की भी बात करें कि उनके लिए भी क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उनके डेली लाइफ प्रोसेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके कहीं पे भी लग जाती है, चोट लग जाती है। आपने देखा है आपके कहीं पे भी चोट लग गई, मान लीजिए आप गिर गए, तो वो जगह है जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है, वहाँ से अपने आप जो भी चोट है वो ठीक हो जाती है। किसके ज़रिए, हम मिनरल्स खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हीं के ज़रिए तो ठीक होती हैं। नाउ न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है, एक मोड है जिससे कि हम अपना फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड इनटेक किया जाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसका यूज़ करना किसके ज़रिए, बॉडी के ज़रिए उसका यूज़ करना, वो क्या होता है हमारा, एक तरीके से न्यूट्रिशन ही तो होता है। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना रहा है, किसके ज़रिए, सिंपल सब्सटेंस के ज़रिए, जैसे कि हमारी जो मेनली ऐसे रॉ मटेरियल के ज़रिए जो हमारे आसपास हमारे लिविंग सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप नाम से ही पता कर सकते हैं, ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, नरिशमेंट। ऑटो का मतलब ये मत समझ लेना कि जो ऑटो चलते हैं वो ऑटो है, ये नो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। तो अपने आप को जो सेल्फ नरिश्ड कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उन एनिमल्स को जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इसलिए अब आप खुद अपने इमेजिन करके आगे की लाइन ना पढ़ते हुए ये बता सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन रखता है अपने अंदर। तो केवल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रखते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए। अपने फूड के लिए जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब क्या हो गया, अदर, दूसरे, ट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, नरिशमेंट, मतलब अपनी नरिशमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड होना क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स आ गए, जितने भी ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आ गए वो सब हमारे हेटेरोट्रॉपिक्स में आ गए। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब पहली ये चीज़ जानना चाह रही है कि वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब पहली ये चीज़ जानना चाह रही है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना सिंपल चीज़ों से बना लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनसे हमारी बॉडी क्यों नहीं बना लेती खाना अपने आप। अब ये चीज़ जानेंगे। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो प्लांट की फैक्ट्री होती है जो खाना बनाने में हेल्प करती है वो आखिर प्रेजेंट कहाँ पर होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स। क्या फूड एक ही जगह पे बनता है, मतलब मान लीजिए फूड एक ही जगह पे बन रहा है प्लांट के और वो चारों तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है, या तो ये होता होगा, या फिर प्लांट के चारों तरफ खाना बन रहा होगा, यही तो होगा। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ऐसा थोड़ी ना है कि प्लांट्स के हाथ हैं, उन्होंने यहाँ से ये चीज़ ले ली, यहाँ से ये चीज़ ले ली। प्लांट्स अपना खाना आखिर ले कैसे रहे हैं, अब ये एक क्वेश्चन हो गया।
हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब जो फूड फैक्ट्री है जो खाना बनाने में हेल्प करती है प्लांट की, वैसे आप सभी को पता होगा कि प्लांट की फूड फैक्ट्री मेनली कौन होता है, ये आप 6th क्लास में पढ़ के आए हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो वो जो ट्रांसपोर्ट हो गया मटेरियल, उसको फूड फैक्ट्री तक कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये जो इतने भी हमारे सवाल हैं, ये सब सवाल हम किस में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। कल संडे है, कल की आपकी छुट्टी रहेगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूँगी। आपके सभी क्वेश्चन आंसर, सभी नोट्स, सब चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।